जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5 होगा। दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, ध्यान से सुनिएगा। आपने सीखा कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, द्विअभाज्य संख्याएं क्या होता है, लासा क्या होता है, उसको आपने बहुत अच्छे से जाना कि वास्तविकता में एलसीएम है क्या, वो आपने अच्छे से सीखा और उससे संबंधित प्रश्न आपने अच्छे से लगा लिए। टोटल अभी तक हमने आप सभी मित्रों को टोटल 15 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। आज की क्लास में आप सीखेंगे महत्तम समापवर्तक HCF क्या होता है, वो जानेंगे बहुत अच्छे से, और HCF ज्ञात करने की विधियां, किस टाइप से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों कि यहां से भी दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों हेडिंग आप डाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक मासापा, हिंदी में क्या कहते हैं? मासापा या खाली मासा, क्या कहेंगे? या मासा या मासापा भी लिख सकते हैं, या क्या मासापा ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, खाली मासा लिखा मिल सकता है या मासा पा भी लिखा मिल सकता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत हमने आपको सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक मासापा क्या होता है, HCF क्या है। तो दोस्तों वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, मासा कहलाती। लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आएगा। लिखिएगा, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे मासा कहलाती है। मासा या मासापा कहलाती है। मासा कहलाती है। क्या कह रहा है? वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोस्तों विभक्त करने का मतलब यहां पर है विभाजित कर दे। क्या? विभक्त करने का मतलब दोस्तों क्या है? विभाजित कर दे। चाहे विभक्त कर दे कहे और चाहे कह दे विभाजित कर दे, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, विभक्त करने का भी मतलब वही है और विभाजित कर दे मतलब वही है। तो वह अधिकतम संख्या में ढूंढनी होगी। जो संख्याएं दे रखी है उसमें आप
आप उसमें से क्या जो संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे क्या बहुत सारी संख्याएं, मान लो 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं दे रखी होंगी, तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि जब आप जो संख्या आप ढूंढ रहे हैं उस संख्या से यदि उसको भाग कर रहे हैं तो हमारा भागफल दोस्तों जो है कुछ ना कुछ तो आएगा, शेषफल हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उदाहरण समझिए, अब क्लियर होगा। उदाहरण दोस्तों ध्यान से देखिएगा। उदाहरण जैसे दोस्तों आपसे कह दे, पहला उदाहरण 36, 54 तथा 72 का मासा बताओ, का मासा। अब देखिए 36, 54 तथा 72 का मासा क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि 36, 54, 72 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान समझिए कैसे निकालते हैं। 36 को लिख लीजिए, यहाँ 54 लिख दीजिए। कोई भी संख्या, जैसे 3 संख्या, यहां तो हमने 3 संख्याएं ली, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 संख्याएं भी हो सकती है, 4 भी संख्या, जितनी भी संख्या मैक्सिमम आपको 2 से 3 संख्या देखने को मिलेंगी, 3 ज्यादातर संख्या आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है, जैसे हमने सबसे छोटी संख्या ले ली, उसके बाद उससे बड़ी संख्या ले ली। आप क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो 36 एकम 36 होता है, यहाँ से 14 में से, यहाँ 4 में से 6 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से 80 लेगा तो 14 होगा, और 14 में से दोस्तों 6 का कितना बचेगा, 14 और में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ से 80 जा चुका, तो ये 4 में से 3 का 18 बचा, और 18 को 36 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36। ये चीज़ समझ पाए, ये हमने क्या किया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जब भाग किया तो यहाँ हमने क्रॉस का निशान लगा दिया, इसका मतलब क्या है, घटाने पर यहाँ देखिए शेषफल हमारा 0 आ रहा है। क्रॉस का मतलब क्या है, जब हम इसको घटाएंगे भाई 36 में 36 जाकर 0 ही बचेगा। मैंने यहाँ क्या किया, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये तो इससे तो आप पहले से परिचित हैं, भाज्य, भाजक, भाजक, और यहाँ क्या होता है, भागफल, और नीचे दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर शेषफल, यहाँ कुछ ना कुछ आता है शेषफल। ध्यान समझिएगा, इससे तो आप भली भांति परिचित है ना, भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल। अब देखिए ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है, तो हमने जब भाजक से भाज्य को भाग दिया तो हमारा शेषफल आया। देखिए जैसे यहाँ शेषफल लिखा, शेषफल 18 है। जो शेषफल आता है उसको पुनः हम क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं। जैसे यहाँ हमने भाजक बनाया, और जो हमारा भाजक था उसको हम यहाँ पर भाज्य बना देते हैं। क्या, जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना देते हैं। आगे यदि यहाँ शेषफल मिलता तो उस शेषफल को पुनः हम क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं। और जो दोस्तों ये हमारा 18 था, इसको हम भाज्य बना लेते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर। अब दोस्तों जो ये 18 है, इससे हम अगली संख्या को भाग करेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो यही मासा हो जाएगा हमारा, और नहीं होगी तो उसके आगे और सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे, इस 18 को हम लेंगे, जो यहां से 18 प्राप्त हुआ, ये जो हमारा यहां से 18 भाजक प्राप्त हुआ, इस 18 को लेंगे और इसको भाग करेंगे। यदि ये जो भी संख्या लिखी होगी वह इस, जैसे 72 लिखा तो 72 जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो हमारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। और नहीं होती तब क्या होता, उसके लिए एक एग्जांपल अभी और लूंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए अब 18 से हम क्या करेंगे, 72 को भाग करेंगे, तो 18 चक्कों कितना दोस्तों, 72 होता है, और ये हमारा शेषफल देखिए 0 आ गया। यानी दोस्तों या 18 जो हमारा होगा, या 36, 54 तथा 72 का मासा होगा, सॉरी। अब यह 18 यह सबसे अधिकतम संख्या है, इससे कोई भी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। यदि आप 36 को भी भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 54 को भी 18 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगी, और 72 को भी दोस्तों क्या, यदि आप 18 से भाग करेंगे तब भी पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब भाग देने पर हमारा जो शेषफल हो 0 आएगा। वही लिखा है, वह अधिकतम संख्या। अच्छा यहाँ अधिकतम संख्या लिख सकता है, या बड़ी से बड़ी संख्या कह ले, या अधिकतम संख्या कह ले, बात एक ही है। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर भी हो सकता है, और क्या, बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखा जा सकता है।
तो इसीलिए कह रहा वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो वह अधिकतम संख्या कितनी है? 18 ही। संख्याएं कौन सी हमें दे रखी? 36, 54, 72 ये संख्याएं हमें दे रखी हैं। 36, 54, 72 ये हमें संख्याएं पहले से दे रखी हैं और हमने संख्या ढूंढी 18। ये एक 18 ऐसी सबसे अधिकतम संख्या, इससे बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो आप 36, 54, 72 में भाग करेंगे तो हमारा भागफल शून्य, सॉरी शेषफल हमारा क्या आएगा? शून्य आएगा। क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? तो इस तरीके से निकालेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक जगह अगला एग्जांपल लेते हैं और कुछ उसमें नया सिखाते हैं अभी आपको। देखिएगा अगले एग्जांपल में, इसको नोट कर लिया ना? हटाऊं? ठीक है, तो नीचे लिखना चाहिए, यहां लिख सकते आता है 36, 54 तथा 72 का मासा बराबर 18। अब देखिए अगला एग्जांपल। जैसे दोस्तों कह दिया आपसे 16, दूसरा एग्जांपल है 16, 24 तथा 60 का HCF का मासा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्या लिखा है यहां? छोटी संख्या ले ली 16 और 24। तो 16 दोस्तों हमारा क्या होगा? ये भाजक हो गया, 24 हमारा भाज्य हो गया। तो 16 एक कम 16, क्यों 16 दूना 32 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 16 एक कम 16 हो गया। यहाँ से दोस्तों हंसी लिया 14 और 14 में से 6 गए, 8 बचा जाके। अब यहाँ एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, तो बात खत्म। अब इस 8 को दोस्तों हम क्या बना लेंगे? जो हमारा शेषफल आया इसको हम भाजक बना लेंगे और जो हमारा यहाँ भाजक था उसको हम भाज्य कर लेंगे, भाज्य में लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब 8 दूनी 16 हो गया, पूर्णतः कट गए। यहाँ पर देखो हमारा शेषफल शून्य आ गया। ये प्रोसेस तब तक चलेगा इस तरीके से जब तक शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए। अब इस 8 से 60 को भाग करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, यदि पूर्णतः 8 से 60 विभाजित हो गया तो यही हमारा मासा हो जाएगा। पर यदि नहीं होता है, यदि नहीं होगा तब क्या करेंगे? ध्यान समझिए। तो आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान समझिए, 8 अट्ठाई 64 होता है और 8 सती 56 होता है। तो 8 अट्ठाई 64 और 8 सती 56 इसके बीच में आ रहा है, यानी पूर्णतः तो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा, 8 सती 56 हो गया, 8 सती 56 हो गया। अब देखिए कितना बचेगा? यहाँ से लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच गया, और यहाँ तो 5 में से 5 जाएगा 0। अब देखिए 4 बच गया, तो वही कहानी फिर से हमें करनी है। वही कहानी क्या करनी है? जो हमारा शेष आया है इसको हम बना लेंगे भाजक, और जो हमारा यहां पर भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो गया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आपको क्या ये वाला जो 4 लास्ट में आएगा भाग करने पर, जो लास्ट वाला हमारा जो भाजक होगा वही दोस्तों हमारा उसका मासा होगा। यानी कि भैया 16, 24 तथा 60 का मासा क्या होगा? 4 होगा। नीचे भी लिख सकते हैं, अतः 16, 24 तथा 60 का मासा बराबर 4। ये बात समझ पाएगा नहीं समझ? यानी कि जब भी आप यहां से जो संख्या प्राप्त करते हैं, जो यहां से भाजक प्राप्त करते हैं, यदि उसी भाजक से नेक्स्ट संख्या कोई भी दे रखी है उसको यदि आप भाग करते हैं, भाग करने पर हमारा शेषफल यदि शून्य आ जा रहा है तो दोस्तों यही भाजक हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। पर यदि अभी इसके पहले एग्जाम्पल में आपने देखा, इसके पहले एग्जाम्पल में देखा, यहां पर जो भाजक आया था उसी भाजक से अगली जो संख्या दे रखी थी वो पूर्णतः विभाजित हो रही थी, किंतु यहां पर क्या हुआ? 8 तो है, 8 से अगली जो संख्या 60 दे रखी है पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। तो जो प्रोसेस आपने यहां किया था वही प्रोसेस पुनः यहां करना है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां 4 नोट कर लिया और 4 नोट किया, 4 शेष बच रहा है, इसलिए इस शेष को पुनः भाजक बनाकर जो पहले से हमारा भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे और हमारा इस तरीके से कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो? क्लियर होगी? तो ये दोनों क्वेश्चन आप फटाफट नोट कर लीजिए, एग्जांपल का ये है, क्वेश्चन का ये, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मासा समझिए। अब देखिए एक बार डेफिनेशन भी समझ लीजिए, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि विभाजित कर दे। तो दोस्तों जो हमारी 16, 24 और 60 4 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है, जो 16, 24, 60 को पूर्णतः विभाजित कर दे। आप ढूंढने का प्रयास भी करिएगा, इससे बड़ी कोई संख्या भी आपको नहीं मिलेगी। अब 16 को या 4 से भाग करेंगे तब भी हमारा जो शेषफल शून्य आएगा, 24 को भी 4 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल शून्य आएगा, और 60 को भी 4 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल शून्य आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं ना, है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है अच्छे से आपने जान लिया। अब दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे किस टाइप,
इसको ज्ञात करने की विधियां कौन सी है, ये किस विधि से हमने लगाया, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। ये जो हमने विधि यहाँ पर यूज की कौन सी विधि। ठीक है, अभी तो विधियां मैं लिखवाऊंगा, चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट। आपको चलिए आप ध्यान समझिएगा। इसको हटा दूं, देखिए हेडिंग डाल लीजिए, मासा ज्ञात करने, मासा ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों लिखिएगा और अभी समझाता हूं। अब मासा किन किन विधियों से हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों लिखिए, मासा ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं, दो विधियां, निम्नलिखित दो विधियां होती हैं या है। कौन सी दोस्तों, ध्यान समझिएगा। पहली कौन सी विधि है, आपको दो विधि से मासा ज्ञात करना है। पहली दोस्तों जो विधि आपके में है भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड, आपको भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। दूसरी दोस्तों जो आपके पास विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहली कौन सी, डिवीजन मेथड है, दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो विधियों से दोस्तों आपको मासा ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों विधियों को डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से इन दोनों विधियों को समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों 16, 15 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक जितने कराए हमने। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 625 कामा 365, 625 कामा 365 तथा 15,625, 15,625, 15,625 का भाग विधि से, भाग विधि से मासा या मासापा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, 625, 365 तथा 15,625 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं वो दोनों एग्जाम्पल दोस्तों मैंने भाग विधि से कराए हैं। तो भाग विधि तो आप सीख ही चुके हैं, चलिए ध्यान से देख लीजिए कैसे करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 625, 365 और 15,625 का हमें भाग विधि से मासा चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी, 365 ले लिया, इससे 625 को भाग कर दिया, तो क्या 365 एकम 365 हो गया। यहाँ से घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6 बचा जाके 60, और यहाँ दोस्तों कितना बचेगा हमारा, यहाँ से तो हाथ से ले चुके हैं ना, तो 5 में से 3 गया 2, 260 बचा जाके, 260 से 365 को भाग करेंगे तो पुनः 260 एकम 260 हो गया, यहाँ 5 बचा जाके, यहाँ 0 बचा जाके, यहाँ 1 बचा जाके 105 आया जाके।
अब जो हमारा शेषफल है उसको भाजक बना लेंगे, जो यहाँ हमारा भाजक था उसको पुनः भाज्य बना लेंगे, तो 260 हो गया। अब क्या 105 दो बार लग जाएगा, 105 दूना 210 हो गया। फिर से दोस्तों यहाँ कितना नोट करेंगे, 5 जीरो, पर जीरो में से जीरो, यहाँ 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा। देखिए अब ये दोस्तों हमारा जो शेषफल है वो भाजक बन गया, जो यहाँ पर भाजक था उसको भाज्य बना लिया। देखिए 50 दूना 100 होता है दोस्तों, यहाँ से 5 नोट कर लिया और इसको भाग करेंगे तो दोस्तों 10 बार में पूर्णता चला जाएगा कि नहीं, 50 दाम 100 होता है। देखिए हमारा शेषफल कितना, शून्य आ गया। तो हमने कहा था ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए कितनी बार आपको जो शेषफल आया उसको भाजक बनाना पड़ा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमने छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग कर दिया, भाग करने पर दोस्तों यह हमारा 5 आया। देखिए अब यदि इस 5 से 15,625 पूर्णतः विभाजित हो जाता तो यही 5 हमारा मासा हो जाएगा, और होगा भी। देखिए ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस 5 से अब इसको भाग करते, ध्यान से देखिएगा। 15,625। तो दोस्तों देखिए 5 एकम 5 एकम 5 क्या, 5 3 15 जाएगा ना, 5 3 15, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 6 को नोट कर लेते हैं। तो 5 एकम 5 हो गया। फिर दोस्तों 1 उतार लिया और ये मतलब 6 में से 5 गया, बचा, यहाँ से 2 उतारा, 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर दोस्तों 2 नोट कर लिया और 25 हो गया, तो 5 25 हो गया। देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया। यानी दोस्तों जो यह वाला 5 हमने यहाँ नोट किया यही हमारा क्या हो जाएगा, 625 लिखोगे। अतः 625 365 तथा 15,625 का भाग विधि से मासा बराबर 5। अब यही इकलौती 5 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जो 625 365 और 15,625 को यदि आप 5 से भाग करते हैं, क्या 625 को यदि 5 से भाग करें, 365 को 5 से भाग करें और 15,625 को 5 से भाग करते तो भागफल हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा, पर शेषफल आपको विशेष का ध्यान देना, शून्य आएगा। ठीक है, ये आपने देख भी लिया। तो इस तरीके से दोस्तों भाग विषय निकालते हैं। तो आपने 2 एग्जाम्पल में भाग विषय सीख लिया, एक हमने ये करा दिया। ठीक है, चलिए अब ऐसे प्रश्न कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, 671 781 तथा 1441 1441 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं आसान है। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 18 दोस्तों आपसे कह रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। अच्छा 2 संख्याएं दे रखी होंगी तब क्या करेंगे, जैसे दे रखा है 117 तथा 221 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ये 2 संख्याएं दे रखी होंगी तब भाग विधि से कैसे मासा ज्ञात करेंगे, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो 3 संख्याओं का हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या 117 तथा 221 का भाग विधि से मासा ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, 117 लिख लेंगे, छोटी संख्या, इसको भाजक बना लेंगे, भाज किसको 221। भाजक भाज्य पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं, छोटी संख्या हमेशा आपकी क्या बनेगी, भाजक बनेगी, और बड़ी संख्या हमेशा आपकी भाज्य बनेगी। तो 117 एकम 117 हो गया। यहाँ से हासिल है 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया, 4 बचा। रखे यहाँ 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 2 में से 1 गया 104, 17 से कर दिया। 1 बार गया तो 4 7 में से 4 गया 3, यहाँ कितना 13,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों 104 होगा, 13 कितना होता है 104। ये देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी दोस्तों जो लास्ट में हमारा 13 आया है, जो भाजक यही दोस्तों हमारा क्या होगा 170 तथा 221 का मासा होगा। तो लिख दीजिए अतः, लिखिएगा अतः 117 तथा 221 का भाग विधि से मासा बराबर ये जो 13 आया यही हमारा हो जाएगा। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ऐसा प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। ठीक है, तो भाग विधि से यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कह रहा है 36, 60 तथा 36, 60 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, इसको हटा दूं, मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तब क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम 36, 60 और 90 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, 36 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, फिर 60 के निकाल लें और फिर 90 के निकाल लें। ठीक, ये कि 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 हो गया और 1 होगा 16 होगा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से तो कटेगा नहीं भाई, 9 तो 2 से कटता नहीं, इसलिए 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, फिर 3 से। ठीक है, अब 60 देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 30 आ गया, 2 से काटा 15 हो गया, फिर 203 से कटेगा, 3 5 15, 5 से। ये सारे अभाज्य गुणनखंड निकालें और ये प्रोसेस तब तक चलता लास्ट, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 90 देखिए 2 से कटेगा, 45 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 45 2 से तो कटता नहीं, यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, फिर 15 भी 3 से कटता, 3 5 15 और फिर 5 1 कम 5 हो गया। अब ध्यान समझिए, क्या बहुत ध्यान से देखिएगा, 36, 60 और 90 के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 36 के दोस्तों कौन कौन से आए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 60 के कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 90 के देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए मासा निकालना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा इस तरीके से लिखने के बाद आप देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, चाहे 2 संख्याएं दे रखी हो, जैसे यहाँ 3 संख्याएं दे रखी, चाहे 2 संख्याएं दे रखी हो, चाहे 3 संख्याएं दे रखी, चाहे 4 संख्याएं दे रखी, कितनी भी संख्याएं दे रखी है, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में दोस्तों हमारा कॉमन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो देखिए इन तीनों में 2 यहाँ कॉमन मिला, फिर देखिए यहाँ 2, यहाँ 2 पर यहाँ 2 कॉमन है, देखिए तीनों में हमारा 2 कॉमन मिल गया। ठीक, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 पर यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी कि देखिए ये हमारा यहाँ से तीनों में कॉमन मिल गया। यहाँ 3 है
और यहाँ 3 पर यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 पर यहाँ 5 नहीं, तीनों में आपको कॉमन ढूंढना है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 36, 60 तथा 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा। बहुत ध्यान से देखिए क्या होगा, जो कॉमन मिला है दो तीनों में मिला इसलिए 2 हो गया, उसके बाद उसको कॉमन क्या मिला, 3 मिला तो 3 हो गया, 2 3 6, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या होगी चाहे 36 को भाग करें 6 से, चाहे 90 को भाग करें 6 से, और चाहे 60 को भाग करें। 36 को भी 6 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, 60 को आप 6 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, और 90 को भी दोस्तों 6 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा। भाग करके आप देख भी सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, 36, 60 और 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कोई कठिन तो है नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कोई कठिन नहीं, अलग अलग आपको जो इधर आते हैं ये सारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इस तरीके से अलग अलग निकाल लेना है, फिर अलग अलग लिख लेना है। उसके बाद जो तीनों में कॉमन होगा, 3 संख्याएं तो तीनों में कॉमन, 2 संख्याएं तो दोनों में कॉमन, 4 संख्या है तो चारों में कॉमन, जितनी भी संख्या है उसमें से जो सब कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 120, 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।